स्यात्मानोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्टाजनान्लोकविकर्मबद्धा व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1808वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति अपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक स्थान में सफलता प्राप्त करना चाहता है और शायद आप सभी भी यही चाहते हैं कि क्षेत्र कोई क्यों ना हो पर मेरा जीवन सफल हो जाए। और उस सफलता की अगर कोई कुंजी है, सफलता की कोई अगर सबसे पहली सीढ़ी है तो व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका है। जितने अच्छे तरीके से व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करेगा उतनी ही सफलता उसके जीवन में उसके कदम चूमते मिलेगी। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थी या कोई धार्मिक क्षेत्र भी क्यों ना हो, वहाँ सर्वत्र और सर्वत्र अगर व्यक्ति के पास जीने का तरीका है, कार्य करने का तरीका है तो पक्का है वह अपने जीवन में बहुत कुछ अवश्य ही कर सकता। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है तो ये पक्का है कहीं न कहीं उसके पास कार्य प्रणाली, कार्य करने की, जीवन जीने का तरीका उसने नहीं सीखा और इसी कारण से वह आज तक जीवन में सफल नहीं। आप लोग नहीं चाहते कि जीवन में हम सफल हो जाएं? आप लोग नहीं चाहते कि हमारा भी जीवन नेक हो जाए? चाहते तो है पर जो चाहते हैं शायद वह हम पाते नहीं हैं। जो हम चाहते हैं वह शायद जीवन में पाते नहीं हैं, क्योंकि पाने के लिए मात्र चाह नहीं, मात्र भाग्य भरोसे बैठने की नहीं,
अपितु तीव्रता से सही दिशा में और सही समय में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कितना ही किसी का भाग्य अच्छा बुरा कैसा क्यों ना हो, पर यह सत्यता को समझना कि जिसका पुरुषार्थ प्रबल होता है, हंसराज जी, एक नहीं दो नहीं तीन काम भी एक साथ सफल होते हैं अगर हमारा पुरुषार्थ सही दिशा से सही समय पर हमने प्रारंभ किया। आज तक व्यक्तियों के साथ, जीवों के साथ यही हुआ। कई बार जितने हारे हुए, उदास अपने ज़िंदगी से, अपने पढ़ाई लिखाई से जितने जीव मिलते हैं, जितने व्यक्ति मिलते हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन जीने की, कार्य करने की प्रणाली में जो ऊर्जा, जो शक्ति और जो फोर्स, जो तीव्रता चाहिए थी, वो शायद नहीं है। काम किया, भगवान की भक्ति करने के हो, चाहे अन्य कार्यों में हमने पुरुषार्थ तो किया, पर कई बार माताओं ऐसा नहीं होता कि एक काम किया, पुनः मन नहीं लगा, छोड़ दिया। दूसरे क्षेत्र में जाकर पढ़ाई की, वहाँ मन नहीं लगा, वहाँ छोड़ दिया। तीसरी जगह पहुँच गए, कहीं के नहीं बचे। कहाँ के बचे वैभव जी? न घर के, ना कौन मैं पूछ रहा हूँ, घर के ना घाट के, ये तो पता है, पर कौन ना घर का बचा ना घाट के बचा, विचार करना। कहने के लिए तो कहावत में कुछ भी कहा हो, पर उस स्थान में कभी अपने आप को भी तो हम पहुंचकर अपने आप को देखने का प्रयास करें। आज तक हमारी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी हुई। मंदिर पहुँचे तो घर की याद आती है, और माँ घर में बैठे तो मंदिर की याद आती है। ये स्थिति बहुत हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। ये मानसिक स्थिति ही हमारी जीवन के लिए सबसे बड़ी खतरनाक है। अरे पूजा पाठ कर रहे हैं तो जी जान लगा के पूजा पाठ करो, और घर गृहस्थी व्यापार भी करना है तो जी जान लगा के कर लो। पक्का मान लेना, दोनों क्षेत्रों में सफलता अवश्य मिलेगी। पर समस्या हमारी यही है। अब यहाँ बैठे बैठे विकास भाई सोच रहे महाराज जल्दी विधान पूरा हो जाए और जल्दी, और घर जाके लगता है अभी थोड़ा सा और आधा घंटा भगवान गुरु के पास रहते तो कितना अच्छा लगता। पर कब लगता है जब यहाँ का छोड़कर वहाँ गए, तब यहाँ की याद आती है, और वहाँ होते हैं तो यहाँ की, और यहाँ होते हैं तो माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल उस कह दूँ बिल्कुल उस धोबी के भांति हुई है, ना उधर ना इधर, हम कहीं के नहीं बचे। इसलिए हमारे जीवन के किसी कार्य, किसी क्षेत्र में हम आज तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग तो होते हैं, वे अखिलेश पंडित जी जैसे, वे सोचते हैं महाराज जी पुण्य उदय में आएगा, भाग्य उदय में आएगा तो अपने आप काम हो जाएगा, मैं मेहनत क्यों करूं? मेहनत किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना, ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी किसी प्रकार से आपके कार्यों में आप सफल हो नहीं सकते। ये सत्य है। जीवन में लक फैक्टर चाहिए, भाग्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पर पुण्य, भाग्य, लक फैक्टर, इन सबसे अगर कोई बलवान इस संसार में है तो उसका नाम है पुरुषार्थ। ऐसे भी जीव आपने देखे हो ना देखे हो संजीव भाई, हमने देखे हैं जिनके पास हाथ भी नहीं है, वो भी पैसे कमाना जानते हैं। तुम्हारे पास हाथ है, दिलो दिमाग है, सब कुछ है, तुमने पैसे कमा लिए, कौन से बड़ा काम कर लिया? मात्र धन कमाना, पैसे कमाना, डिग्री प्राप्त कर लेना। ज्ञानियों, इतनी ही जीवन की सफलता नहीं है। जीवन में प्रत्येक कार्य में सुख शांति का अनुभवन होना, यही अंकित भाई जीवन की सफलता है। यही जीवन की सफलता है। और जीवन की सफलता भाग्य के भरोसे रह के नहीं होती। माँ
घर में भोजन क्या भाग्य के भरोसे बनता है? बोलो ना। यहाँ मंदिर में आकर तो बहुत सारे जीव कहते हैं, किसी को कह दिया कि भाई समझ लो श्रेयांश भाई पुनः मौका नहीं मिलेगा, पुनः मौका नहीं मिलेगा। श्रेयांश भाई जैसे लोग कहते महाराज जी अभी समय नहीं आया है, पुण्य आएगा तो संस्कार भी ले लेंगे, पुण्य उदय में आएगा तो नियम भी ले लेंगे। पुण्य अपने आप घर बैठे मिलने वाला नहीं है। बिना पुरुषार्थ के कभी पुण्य भी उदय में नहीं आता। कभी भीख मांगने वाले को देखा? भीख मांगने वाला भी अथक पुरुषार्थ अथक मेहनत करता है, तब जाके सुबह शाम कुछ ना कुछ कमा पाता है। वो भी सोच ले अगर पुण्य का उदय है, ये रखा मैंने कटोरा, कभी कटोरे में कोई डालने वाला नहीं है। आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने वो हाथ जोड़ता है, भगवान की दुहाई देता है, तब जाके कोई आते जाते उसे 54-58 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए डालता है। उस भिखारी को भीख मांगने के लिए इतनी पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर सोच लेना तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तुम्हें जीवन में कामयाब बनने के लिए कितनी मेहनत और कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इतनी मेहनत दिन रात वो भीख मांगते करता है, तब जाके उसके कटोरे में 50, 55, 100 रुपए पहुंचते हैं। एक दिन के सुबह शाम की भोजन की जैसे तैसे वो व्यवस्था कर पाता है। फिर आप ज्ञानी मनुष्य हो, धनवान हो, धर्मात्मा हो, फिर सोचो, फिर विचार करो कि तुम्हें भगवान बनने के लिए, तुम्हें भगवान नहीं, मैं तो कहता हूँ एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं भगवान बनने की बात बाद में करूँगा, पर पहले रावका जी इंसान बनने के लिए मेहनत करनी होगी। और जब तक एक इंसान नहीं बन पा रहा है, एक श्रावक कुल में जन्मा हुआ श्रावक बनने की सामर्थ्य एकत्रित नहीं कर पा रहा है, पक्का मान लेना वो दुनियादारी के कितने ही काम कर ले, व्यवहार के कितने भी काम कर ले, पर वह कभी अपने आंतरिक सुख, आंतरिक शांति को जीवन में प्राप्त कर ही नहीं सकता। मैं तो जब उस भिखारी को संजीव भाई देखता हूँ, तब अनुभूत करता हूँ, वह एक रुपए के लिए कितनी धूप, कितनी गर्मी, कितनी ठंड सब कुछ सहन करता है। और हाथ जोड़ने के लिए नहीं, छोटे से बालक के पाँव भी पड़ने के लिए तैयार है। पाँव पड़कर कहता है बेटा 2 रुपए डाल दे, बेटा 1 रुपए डाल दे, कुछ नहीं है तो कुछ तो कर ले। वह कितना पुरुषार्थ करते हुए अपने स्वयं का, अपने परिवार का दिन गुजारा करता है। तुम्हारे पास ज्ञानियों सब साधन है, पर सब साधन होने के बाद भी कभी विचार कर लेना हमने आज तक कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी मेहनत और कितना पुरुषार्थ अपने स्वयं के जीवन के लिए किया है, दूसरों के जीवन के लिए, घर परिवार के लिए, नाम शोहरत के लिए, दिखाने के लिए तो सब कुछ जीवन में कर लिया है। पर आज तक हमने अपने लिए कितना किया? हमने आज तक अपने स्वयं के लिए क्या नहीं किया और क्या कुछ नहीं किया, ये समझने की आवश्यकता है। भाग्य भरोसे, समय के भरोसे, भगवान भरोसे काम नहीं चलते। होगा कहीं ज़माने में चलता होगा, कभी पहले चाय के कैंटीन के भी नाम बुखारिया जी राम भरोसे और भगवान भरोसे चलते थे, पर वो ज़माना गया। राम भरोसे, भगवान भरोसे के ज़माने गए। जो अपने भरोसे जीना जानता है, अपने स्वयं के मेहनत पुरुषार्थ के भरोसे जीना जानता है, वो ही जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। पर मेहनत पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है आज कर लिया, कल छोड़ दिया, कल कर लिया, परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो तीव्रता, जो समग्रता, जितनी अधिकता से वो करेगा, विश्वास मानना उतनी ही विशेषता से तुम्हें जीवन में कार्यों का फल मिलेगा। कभी माताओं, आप लोगों को दीपक देखा? आप लोगों ने दीपक व्यक्ति नहीं, जो भगवान की जिससे आप आरती करते हो, उस दीपक को देखा? दीपक की जो लौ होती है वह हवा से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागती रहती है। वही दीपक की लौ अगर एक क्षण, एक मिनट भी स्थिर होती है
तो वो ऊपर रखे हुए हाथ को भी जला देती है। कभी आरती की आशिका नहीं ली आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि वह दीपक की लौ इधर उधर भागती है, तो उसकी आशिका लेने से हाथ नहीं जलता है, पर एक मिनट भी आप उस दीपक की लौ पर हाथ रख लेना, ज्योति पर हाथ रख लेना, वह अगर एक जैसी ही जलती रहती है, तो हाथ को क्या, बड़े से बड़े लकड़ी को भी जलाने के लिए निमित्त बनती है। क्या ऐसी तीव्रता, क्या ऐसी समग्रता मेरे मन में है? पल में हमारे विचार होते हैं, पर में हमारे भाव होते हैं। कभी हमें लगता है हाँ करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करके मैं फंस जाऊं तो क्या होगा, कभी लगता है मैं पूजा कर लूं, कभी लगता है अभिषेक कर लूं, पर कई बार हम चाह ही बनाते रहते हैं, राह पर चलने का कभी प्रयास नहीं करते। और विश्वास मानना, जो एक बार उस राह पर चलने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उस पुरुषार्थ में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। पर सबसे बड़ी दिक्कत आज अगर व्यक्तियों में कुछ है तो यही दिक्कत है कि वो अपने मन को नहीं बना पाता। और सबसे पुरुषार्थ में कमी व्यक्तियों की किसी पुरुषार्थ में है तो मात्र व्यक्ति के व्यक्तिगत मन के पुरुषार्थ की कमी है। शरीर के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। शरीर के पुरुषार्थ में प्रमोद जी कहीं से कहीं तक व्यक्ति की कमी नहीं है। पुरुषार्थ में कमी अगर कही है तो अंतरंग के मन के पुरुषार्थ में, भावों की और श्रद्धा के पुरुषार्थ में कमी है। क्या आज तक पूजा पाठ नहीं किया माताओं? क्या आज तक आपने कभी अभिषेक नहीं किया? अभिषेक, पूजन, पाठ सब कुछ किया, पर फिर भी जो फल चाहिए था वो मुझे आज तक क्यों नहीं मिला? आचार्यों ने तो लिखा है, पुराणों में तो लिखा है, और एक नहीं अनेक ग्रंथों में लिखा भरा पड़ा हुआ है कि एक बार श्रावक ने, दंपत्ति ने जोड़े से, एक बार गिरीश भाई जोड़े से निर्ग्रंथ मुनिराजों को जंगल में खड़े खड़े पड़गान करके आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया, और दोनों के दोनों मोक्ष चले गए। मात्र निर्ग्रंथ को पड़गान करके जंगल में आहार देने का फल एक भगवान आदिनाथ बने और एक राजा श्रेयांश बने।